हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोमेंट फार्मेसी में आप लोगों का स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट व्हाट इज मेनिंजाइटिस। आज हम बात करेंगे कि मेनिंजाइटिस क्या होता है। जैसा कि हमने पहले पिछले वीडियो में अपने पढ़ चुका है, पैथोफिजियोलॉजी का ये जो है 5th यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है मेनिंजाइटिस। डिजीज़ होती है एक, ठीक है। हमने अब पिछले वीडियो में डिस्कस किया था पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, एंड हमने पढ़ा था कि डिजीज़ क्या होती है, इन्फेक्टेड डिजीज़ ये वगैरह पढ़े थे, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेनिंजाइटिस क्या होती है। लेकिन उसके पहले हम कुछ और डिस्कस कर लेते हैं, मेनिंजिस क्या होती है, जिससे आप लोगों को मेनिंजाइटिस ज़्यादा समझ में आएगी, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं मेनिंजिस क्या होती है। मेनिंजिस एक लेयर होती है जो हमारे सीएनएस को कवर करके रखती है। सीएनएस मीन्स आप समझ रहे होंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये आपके ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड के फर्स्ट टॉपिक में है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भाई दो चीज़ें आती हैं, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। तो जो मेनिंजिस लेयर होती है ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कवर करके रखती है। ओके फ्रेंड, जैसे लिखा है डिफिनीशन लिखी हुई, मेनिंजिस आर द प्रोटेक्टिव कवरिंग मेम्ब्रेन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को कवर करके रखती है। मेनिंजिस लेयर 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज ड्यूरामीटर, सेकेंड वन इज एराक्नोइड एंड थर्ड वन इज पियामीटर, ठीक है। ये जो हमारी ड्यूरामीटर होती है ये आउटर लेयर होती है, एंड ये जो सेकेंड होती है ये होती है मिडल लेयर, एंड ये थर्ड वन इज इनर लेयर। ओके फ्रेंड्स, एंड एराक्नोइड एंड पियामीटर के बीच में एक गैप होता है, उस गैप को बोलते हैं सबरेक्नोइड गैप, ठीक है। ये जो हमारी मिडिल लेयर है एंड इनर लेयर है, इनके बीच में एक गैप होता है, उस गैप को बोलते हैं सबरेक्नोइड गैप, ठीक है। एंड गैप में एक फ्लूइड पाया जाता है। सो आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके बताइएगा वो फ्लूइड कौन सा होता है, ठीक है। जैसा कि फ्रेंड्स अभी हमने पढ़ा मेनिंजिस के बारे में, तो आइए अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं जो कि है हमारा मेनिंजाइटिस। तो अभी हमने आपको बताया मेनिंजिस के बारे में। तो देखिए, जो मेनिंजिस होता है, अगर इसमें कोई भी इन्फेक्शन हो जाए, ओके, या तो इन्फ्लामेशन हो जाए, तो हमारे मेनिंजिस में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए या इन्फ्लामेशन हो जाए तो उससे जो डिजीज़ होती है वही कहलाती है मेनिंजाइटिस, ठीक है। मेनिंजिस हमारे ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करके रखती है। अगर उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, अगर उस मेम्ब्रेन में मेनिंजिस में कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है या तो इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उससे जो डिजीज़ होती है, जिससे बीमारी होती है, वो कहलाती है मेनिंजाइटिस। ये होती है मेनिंजाइटिस की डिफिनीशन, ठीक है। एंड इट इज़ यूजुअली कॉज्ड बाय वायरल इन्फेक्शन बट इट कैन आल्सो बी बैक्टीरियल और फंगल। तो इट इज़ यूजुअली कॉज्ड बाय वायरल इन्फेक्शन, जो मेनिंजाइटिस डिजीज़ है ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है, लेकिन इट कैन आल्सो बी बैक्टीरियल और फंगल, लेकिन ये फंगल और बैक्टीरियल की वजह से भी हो सकती है। तो अब ये हो गई आप लोगों की नॉर्मल सी डिफिनीशन। आई होप कि आप लोगों को डिफिनीशन समझ में आ गई होगी मेनिंजाइटिस क्या होता है। फ्रेंड्स, ये जो मेनिंजाइटिस होती है एक्चुअल में ये 5 टाइप्स की होती है। मेनिंजाइटिस आर 5 टाइप्स। फर्स्ट इज बैक्टीरियल, एंड सेकेंड वन इज वायरल, एंड थर्ड वन इज ए पैरासिटिक, एंड फोर्थ वन इज ए फंगल, एंड फिफ्थ वन इज ए नॉन इन्फेक्टियस। तो आइए एक दो हम लोग इसमें डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में क्या होते हैं। जैसे कि पहला लिखा हुआ है मैंने, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस क्या होते हैं? द बैक्टीरिया माइग्रेट टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड थ्रू ब्लड। इसमें लिखा हुआ है कि मान लीजिए आपकी कहीं चोट लग गई, ठीक है, और उसमें बैक्टीरिया आ गए, ठीक है, माइग्रेट हो गए, और ब्लड के थ्रू माइग्रेट होके वो जो वायरस हैं वो ब्रेन तक पहुंच जाते हैं, तो उससे मेनिंजाइटिस हो सकता है। जैसे कि मे बी डायरेक्टली थ्रू द ईयर इन्फेक्शन। मान लीजिए आपके कान में कोई इन्फेक्शन हो गया,
आपके कान में कोई इन्फेक्शन हो गया, उस इन्फेक्शन जो है वो बैक्टीरिया वायरल जो भी हैं वो बैक्टीरिया आपके कान से आपके ब्रेन तक पहुंच गए तो उससे भी आपको मेनिंजाइटिस हो सकती है। एंड फ्रैक्चर ऑफ स्कल, अगर आपके सर में कोई चोट लग गई और उसमें बैक्टीरिया आ गए तो बैक्टीरिया से आपको मेनिंजाइटिस रोग हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया आपका बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। वायरल मेनिंजाइटिस क्या होते हैं? इट इज़ लेस सेवियर एंड अकर्स इन इम्यून सब कंडीशन कॉल्ड बाय मम्स। ये कुछ वायरस हैं, देख लीजिए आप इधर, मम्स, मीजल्स, इन्फ्लुएंजा एंड वेरिसिला जोस्टर। ठीक है, ये वायरस आपने नाम सुने होंगे। ये वायरस ये जो होता है मीजल्स, ये हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है। ये मीजल्स वायरस जो होता है ये हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है और रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जो वायरस है वो हमारे ब्रेन तक रीच कर जाते हैं और उससे हमको मेनिंजाइटिस डिजीज़ हो सकती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए अब बात करते हैं हम द मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया दैट कॉजेज मेनिंजाइटिस आर। कॉमन जो कॉजेज है मेनिंजाइटिस की उसको देख लेते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस एंड सेकेंड वन इज pneumonia एंड थर्ड वन इज हेमोफिलस। ठीक है, ये कॉजेज है मेनिंजाइटिस के, बैक्टीरिया हैं जो कॉज कर सकते हैं मेनिंजाइटिस में। एंड अदर कॉजेज देख लेते हैं जो और भी कॉजेज हैं मेनिंजाइटिस के। जैसे फर्स्ट हो गया बैक्टीरिया, वायरल, फंगल, पैरासिटिक एंड फिजिकल इंजरी, कैंसर, सर्टेन ड्रग्स। ओके, बैक्टीरिया, वायरल। एंड इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? व्हाट इज द सिम्टम आर मेनिंजाइटिस? देखिए, फर्स्ट होता है हेडेक, ठीक है, सर में दर्द होना। एंड सेकेंड होता है डिक्रीज एपिटाइट। डिक्रीज एपिटाइट मीन्स होता है भूख कम लगना। मैं लिख दूँ, भूख कम लगना या ना लगना। एंड इंसोम्निया मीन्स होता है नींद ना लगना या कम लगना। ठीक है, कन्फ्यूज़न, जो पेशेंट होता है वो अक्सर कंफ्यूज रहता है। एंड आइए इसका मेनिंजाइटिस का ट्रीटमेंट ऑफ डायग्नोसिस देख लेते हैं क्या होती है। ट्रीटमेंट ऑफ डायग्नोसिस मीन्स पता करना। डायग्नोसिस मीन्स होता है पता करना कि पेशेंट को बीमारी है, कौन सी बीमारी, कैसे पता करेंगे कि पेशेंट को मेनिंजाइटिस है, किसके थ्रू पता करेंगे। यह है CBC जो होता है एक चेकअप होता है, आपने नाम सुना होगा, कंप्लीट ब्लड काउंट। ओके, एंड ये MRI टेस्ट आपने सुना होगा, इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनल। एंड जो आपका थर्ड है सिटी स्कैन तो सभी ने सुना होगा, अक्सर ये बोला जाता है, अक्सर अस्पतालों में होता है कंप्लीट टर्मोग्राफी स्कैन। एंड ये जो तीनों ट्रीटमेंट ऑफ डायग्नोसिस है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये अक्सर एग्जाम में इसके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं तो आप लोग इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स।